अस्सलाम स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, हम एफएससी पार्ट 2 की बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 दैट इज होमोस्टेसिस उसको पढ़े थे। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, सारे इसके वीडियोस देख ली, सारे इसका हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया। ठीक है, मतलब कि सारा टॉपिक हमारे प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने वो पूरा चैप्टर नहीं देखा तो इस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक मैं ऊपर आई के बटन पे शो करी, वहाँ पे जाके इस पूरे चैप्टर को देख सकते हैं। अगर आपको वो चैप्टर अच्छे से समझ आया है तो आपके लिए इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना जरा भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो आज हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे जिसमें इसके फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो अगर हम सबसे पहले इसके फिल इन द ब्लैंक्स देखें तो पहला फिल इन द ब्लैंक है आपकी बुक में, डैश इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रेगुलेट इट्स फ्लूइड कंटेंट। मतलब कि कोई भी ऑर्गेनिज्म किस तरह से अपने फ्लूइड कंटेंट को रेगुलेट करता है, कौन सा प्रोसेस होता है वो, दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, क्या है, कौन सा प्रोसेस है वो, ऑस्मो रेगुलेशन। उसके बाद है द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ यूरिया ऑफ अमोनिया टू डैश रिक्वायर्स द प्रिकर्सर ऑफ ऑर्निथीन। ठीक है, कि जब अमोनिया की डिटॉक्सिफिकेशन होगी किसी दूसरे प्रोसेस में, उस केमिकल का नाम हमने यहाँ बताना है, उसके लिए और मतलब ऑर्निथीन का प्रिकर्सर होता है, वो कौन सा केमिकल होता है, दैट इज सिट्रोलिन। ठीक है, थर्ड है हमारे पास, इन किडनी नेफ्रॉन इज क्लोजली एसोसिएटेड विद नेटवर्क ऑफ, नेफ्रॉन में क्या किस चीज का नेटवर्क होता है, कैपिलरीज का। ठीक है, उसके बाद फोर्थ एमसीक्यूज है हमारे पास, इन इंसेक्ट सॉल्ट एंड वाटर रीअब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन द बॉडी के किस पार्ट में होती है रीअब्जॉर्प्शन, इंसेक्ट्स के रेक्टम में। मतलब कि जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके रेक्टम में सॉल्ट और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है रेक्टम में। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ है हमारे पास, द एंटी डायूरेटिक हार्मोन एक्ट ऑन डैश टू प्रमोट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन वर्टिब्रेट नेफ्रॉन। तो इसका क्या आंसर है, कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन किस चीज पे एक्ट करेगा, कलेक्टिंग डक्ट पे एक्ट करेगा, ताकि रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो है वो कंप्लीट हो सके। ओके, इसके बाद है द नेफ्रॉन अरेंज्ड अलोंग द बॉर्डर ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला विद ट्यूबुलर सिस्टम लूपिंग डीप इन द इनर मेड्यूला आर कॉल्ड। ठीक है, तो हमने ये कौन सी नेफ्रॉन्स पढ़ी थी, जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स। कौन सी, जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स। ठीक है, सेवेंथ है हमारे पास, द नॉन सर्जिकल प्रोसीजर ऑफ रिमूविंग किडनी स्टोन इज टर्म्ड एज, कि वो नॉन सर्जिकल प्रोसेस जिसमें हम किडनी स्टोन्स को रिमूव करते हैं, कौन सा प्रोसेस होता है, लिथोट्रिप्सी। ठीक है, अगर आपने सारी वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा हम जो वर्ड्स यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो क्या क्या है, उनका क्या क्या मतलब है, क्या किस तरह से वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। लास्ट है हमारे पास, डैश इज द होम्योस्टेटिक थर्मोस्टेट इन ह्यूमन। तो होम्योस्टेटिक थर्मोस्टेट किस पार्ट में होता है, ब्रेन के हाइपोथैलेमस में। ठीक है, तो यहां तक हमारी फिल इन द ब्लैंक्स हो गए कंप्लीट। अब हम इसके एमसीक्यूज की तरफ मूव करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 1 है हमारे पास, द प्रोटेक्शन ऑफ एन इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन इज द डेफिनेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो क्या है इसका आंसर, ऑप्शन डी, दैट इज होम्योस्टेसिस। Second MCQ is the category of the plant that has adaptations of small and thick leaves to limit water loss are called। कि वो कौन से leaves होते हैं जो small होते हैं और thick होते हैं और water loss को control करते हैं, that are xerophytes। ठीक है, थर्ड है द environment where the animals produce large volumes of diluted urine, that is hypotonic aquatic environment। ठीक है, हम कह सकते हैं इसको hypotonic environment। फोर्थ है हमारे पास, which of the following is called as excretophore, contributing mainly in the elimination of waste or in plants। ठीक है, प्लांट्स में जब वो वेस्ट एलिमिनेट होते हैं प्लांट की बॉडी से, किस पार्ट के थ्रू होते हैं, जिसको एक्सक्रीटोफोर कहते हैं, दैट आर लीव्स। लीव्स को हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीटोफोर भी कहते हैं, ताकि उनकी बॉडी में जो है वो जो वेस्ट होते हैं उनकी एलिमिनेशन उनके लीव से होती है। ठीक है,
उसके बाद फिफ्थ है हमारे पास द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट दैट रिक्वायर्स मिनिमम वाटर ऑफ फॉर इट्स एलिमिनेशन कंपेयर टू अदर्स, इट इज यूरिक एसिड। MCQs number 6, the group of animals whose excretory system is structurally associated with nutritive tract, ठीक है, कि वो कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है उनके न्यूट्रिशन से, मतलब कि न्यूट्रिटिव ट्रैक जो होता है उसके साथ एसोसिएट होता है, जुड़ा हुआ होता है, दैट आर इंसेक्ट्स। ठीक है। 6 है द ग्रुप ऑफ एनिमल्स हुज 7 है हमारे पास द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर दैट डिलीवर यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर, इट इज यूरेटर। ठीक है, यूरेटर क्या है? एक ट्यूब है जो किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक यूरिन को पास करवाती है। द मेटाबॉलिक वेस्ट दैट आर इंजेस्टेड इनटू द बॉडी एंड मस्ट बी रिमूव्ड। ठीक है, कि वो कौन सा मेटाबॉलिक वेस्ट है जो बॉडी के अंदर इंजेस्ट होता है और उसको बॉडी से रिमूव करना पड़ता है। नंबर 1 है पेस्टिसाइड्स, नंबर 2 ड्रग्स, नंबर 3 फूड एडिटिव्स एंड नंबर 4 इज ऑल ऑफ दीज। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि यहाँ पे तो ऑल ऑफ दीज ही हो सकते हैं, क्योंकि पेस्टिसाइड्स ये भी केमिकल्स हैं, ड्रग्स भी अगर जो है वो डेंजरस है हमारे लिए, कुछ ऐसी ड्रग्स जो हमने अनकॉन्शियसली खा ली हैं तो वो भी हमारे लिए डेंजरस है। ठीक है, फूड एडिटिव्स मतलब फूड के साथ जो हमारे दूसरे जर्म्स चले जाते हैं, दूसरी चीजें चली जाती हैं, वो भी हमें निकालनी पड़ेंगी, मतलब एलिमिनेट करनी पड़ेंगी। तो इसका क्या ऑप्शन होगा? ऑल ऑफ दीज। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंडोथर्म, दैट इज एम्फीबियंस। एम्फीबियंस क्या है? एक्टोथर्म। ओके, तो अब लास्ट आता है हमारे पास, दैट इज नेम द टाइप ऑफ अडेप्टेशन फ्रॉम द फॉलोइंग दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। शिवरिंग थर्मोजेनेसिस के लिए कौन सी अडेप्टेशन जो है वो इंपॉर्टेंट होती है? दैट इज फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन। ओके, तो यहां तक हमारे एमसीक्यूज भी कंप्लीट हो गए, हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स भी कंप्लीट हो गया, हमारा चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपकी बुक में कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस और कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, तो वो सारी चीजें वही हैं जो हमने अपने टॉपिक्स में पढ़ी हुई। लेकिन अगर आपको उनमें से किसी भी चीज में कंफ्यूजन हो या कोई आपको शॉर्ट क्वेश्चन ना समझ आ रहा हो, लॉन्ग क्वेश्चन ना समझ आए, उसका आंसर नहीं आपको मिल रहा, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, इंशाल्लाह आपको एज सुन एज पॉसिबल उसका आंसर मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारा आज का टॉपिक। आज हमने अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको इस पूरे चैप्टर की अच्छे से समझ आई होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। इससे आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।